जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशियन राष्ट्रपति की भारत विजिट में नहीं हुई कोई भी मेजर डिफेंस डील की अनाउंसमेंट। इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने बनाया एक एडवांस यूजीवी। आसिम मुनीर बना पाकिस्तान का सबसे पावरफुल पर्सन। और इसराइल की नई टेक्नोलॉजी बदलेगी भारत की राइफल्स को ड्रोन इंटरसेप्टर में। तो जैसे कि उम्मीद थी, रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत विजिट के दौरान कई अलग अलग महत्वपूर्ण एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा और वैसा हुआ भी है। कई अलग अलग सेक्टर्स में दोनों देशों ने कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिनमें माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, हेल्थ एंड फूड सेफ्टी, मैरीटाइम कॉपरेशन, एकेडमिक कोलैबोरेशंस, मीडिया कोलैबोरेशंस। लेकिन हमें यह भी बताया कि आप ये कहना चाह रहे होंगे कि सीधे मुद्दे पे आओ और ये बताओ कि डिफेंस सेक्टर में ऐसा क्या साइन हुआ है जिसकी हाइप इतने दिनों से बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर हमारे तरह आपको भी उम्मीद थी कुछ ब्लॉकबस्टर डील्स के साइन होने की, तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भारत और रशिया के बीच ऐसे कोई मेजर डिफेंस डील की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हालांकि रशियन राष्ट्रपति ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत की डिफेंस सेक्टर की योजनाओं के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत रशिया के सपोर्ट को दोहराया जरूर था, लेकिन रही बात कोई मेजर डिफेंस डील की अनाउंसमेंट की, तो वो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और जैसे कि रशियन राष्ट्रपति की विजिट से पहले इंडियन ऑफिशियल्स ने बताया भी था कि इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस कॉपरेशन पर डिस्कशन होगा, लेकिन इस बात की संभावना बेहद ही कम है कि इसकी कोई ऐसी मेजर अनाउंसमेंट की जाए। अब बाकी अगर अलग अलग मीडिया सोर्सेज से कुछ निकल के सामने आता है तो हमारे अगले डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल ही जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। भारतीय सेना की 7 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर राज प्रसाद आरएस ने स्वदेशी तौर पर एक मल्टी यूटिलिटी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी कि एक यूजीवी को विकसित किया है, जिसका नाम है सैपर्स स्काउट 2.0। और ये मेजर राज प्रसाद का इस तरह का 12वां इनोवेशन है। इससे पहले मेजर राज प्रसाद द्वारा इनोवेट किए गए 4 इक्विपमेंट ऑलरेडी भारतीय सेना की सर्विस में इंडक्ट भी किए गए। रही बात सैपर्स स्काउट 2.0 की, तो ये भारतीय सेना द्वारा इन हाउस विकसित किया गया इस तरह का पहला यूजीवी है, जिसे मल्टी यूटिलिटी रोल के लिए बनाया गया है, जिसे माइन को डिटेक्ट करने, पेलोड को कैरी करने, रेकिया सर्विलेंस करने, एक व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, तो उस तरह की भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा इस यूजीवी में अलग अलग तरह के पेलोड्स जैसे कि वेपन्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, तो इनको भी माउंट किया जा सकता है। ये 6 फील्ड ऑल टेरेन प्लेटफॉर्म है और इसमें एनवायरमेंटल सेंसिंग और ऑब्स्टेकल डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़ भी हैं। और इस यूजीवी का जो पहला वाला वर्जन है तो वो हमें 2022 में देखने को मिला था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अच्छे खासे डिले के बाद यूएस फर्म GE एरोस्पेस ने अब तेजस मार्क 1 के लिए 5वां इंजन डिलीवर कर दिया है। बाकी आपको रिमाइंड करा दें कि जो वास्तविक योजना थी उसके अनुसार तो दिसंबर 2025 तक HAL को तेजस मार्क 1 के लिए 12 जेट इंजन डिलीवर हो जाने चाहिए थे, पर खैर 5 ही डिलीवर हुए हैं। और आगे भी ये जो रफ्तार है कैसे रहने वाली है तो वो आगे ही मालूम पड़ेगा। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने आज पुणे में एक नई फैसिलिटी का उद्घाटन किया है और इस फैसिलिटी में वे यूएस फर्म लिक्विड रोबोटिक्स की पार्टनरशिप के साथ अनमैन्ड सी वेसल्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सागर डिफेंस और लिक्विड रोबोटिक्स की जो पार्टनरशिप है उसे इसी वर्ष के शुरुआत में अनाउंस किया गया था, जिसका उद्देश्य है संयुक्त रूप से मिलकर एडवांस्ड मैरीटाइम सिस्टम्स को को डेवलप और को प्रोड्यूस करना। और बाकी पुणे में आज जो नई फैसिलिटी बनाई गई है और वहाँ पे जो अनमैन्ड सी वेसल्स बनाए जाएंगे तो वो भारत की अंडर सी डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ है। और निश्चित रूप से जो वेसल्स बनेंगी इनमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा भी रहेगी। वहीं एक अपडेट है भारत के स्पेस सेक्टर से कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मार्च 2026 तक 7 और मिशंस को लॉन्च करेगी, जिनमें 6 सैटेलाइट लॉन्च है और एक गगनयान मिशन का पहला अनक्रूड मिशन है। और इस अनमैन्ड गगनयान मिशन में ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्रा को भेजा जाएगा और गगनयान का जो पहला मैन्ड मिशन होगा तो उसे 2027 के लिए शेड्यूल किया गया है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि इजरायली फर्म IWI यानी कि इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज, तो इनके द्वारा विकसित किया गया एक AI पावर्ड फायर कंट्रोल सिस्टम जिसका नाम है आर्बल। तो NDTV के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इजरायली फर्म IWI के CEO की तरफ से कहा गया कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर वे इंडियन कस्टमर के साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं और अगर इसकी डील पर वो कहीं पहुंचते हैं तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत उनके इस आर्बल सिस्टम को भारत में ही प्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो आर्बल है ये दुनिया का पहला कंप्यूटराइज स्मॉल आर्म्स सिस्टम है और इसकी मदद से एक असॉल्ट राइफल को एक ड्रोन इंटरसेप्टर में भी बदला जा सकता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक तरह का स्मार्ट ब्रेन है जो कि एक असॉल्ट राइफल में अटैच होता है और इसकी मदद से बेहद टफ कंडीशंस में भी सोल्जर बिना किसी एरर के अपने टारगेट पर तेजी से और एक्यूरेटली एम कर सकता है। और इसमें जो AI और सेंसर्स इस्तेमाल किए गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट शॉट के लिए
बुलेट ड्रॉप, विंड स्पीड, डिस्टेंस टू टारगेट, वेपन मूवमेंट, इन सभी को कैलकुलेट करता है। और फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक राइट मूवमेंट पर खुद ही फायर भी करता है। और इसी वजह से ड्रोन जैसे टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी की तरह है। और इसकी खास बात ये भी है कि ये तब तक फायर नहीं करेगा जब तक कि वेपन टारगेट पर सही तरीके से अलाइन नहीं हो गया। तो इसका फ़ायदा ये कि आप शॉट्स मिस नहीं करेंगे, कोलैटरल डैमेज के चांसेस बेहद ही कम और ना के बराबर रहेंगे, और हाँ, बुलेट्स भी बर्बाद नहीं होंगी। ये लगभग कुछ वैसा ही है जैसा कि अक्सर आपने एक्शन गेम्स में देखा होगा। अमेरिका ने कनाडा के लिए $2.68 बिलियन के बॉम्ब्स की सेल को अप्रूव किया है, जिसमें 226 किलोग्राम के 3414 BLU 111 बॉम्ब्स हैं और 3108 GBU 39 बॉम्ब्स हैं। और इसके अलावा इसमें 5000 से अधिक अनगाइडेड बॉम्ब्स को एक गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट करने वाली JDAM गाइडेंस किट भी शामिल है। वैसे कनाडा से याद आया कि आप जानते हैं कि अमेरिका को मिसाइल्स के हमलों से बचाने में कनाडा कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो द ग्रिड के चैनल पर हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि द ग्रिड पर आपको जो वीडियोस मिलती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, लेकिन यूट्यूब के AI डबिंग वाली फीचर का इस्तेमाल करके आप उसे हिंदी में भी सुन सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चीन और ताइवान के बीच तनाव फिर से बढ़ चुका है, क्योंकि चाइना ने ताइवान के आसपास मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में अपनी वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया है। और चाइनीज वॉरशिप्स की जो तैनाती है येलो सी से साउथ चाइना सी तक फैली हुई है। तो जैसा कि तय था, पाकिस्तान में औपचारिक रूप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की न्यूली क्रिएटेड पोस्ट, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से जानी जाएगी, तो उसके पहले चीफ के तौर पर नियुक्त कर दिया है, और वो भी 5 वर्षों के टाइम पीरियड के लिए। यानी कि जो आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान का पहला CDF बन चुका है। और ये CDF वाली पोस्ट को क्रिएट करने का जो प्रस्ताव है वो पिछले महीने ही अप्रूव हुआ था। और सीधे सीधे कहा जाए तो आसिम मुनीर का पाकिस्तान का पहला CDF बनने का मतलब बस यही है कि अब इसके पास और भी अधिक पावर्स होंगी। वहीं इसी बीच एक अपडेट ये भी है कि अभी हाल ही में सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स ने भारत और पाकिस्तान दोनों को विजिट किया था। लेकिन हुआ यह कि जो सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के टॉप जनरल्स हैं तो वो भारत की विजिट पर आए थे और जूनियर्स को पाकिस्तान भेजा गया था। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो कि ऑलरेडी पाताल लोक पहुंच चुकी है, तो अब ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस है यानी कि PIA, तो वो बिकने की कगार पर है, और जिसकी नीलामी 23 दिसंबर को एक लाइव ब्रॉडकास्ट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होगी। और इस कदम को पाकिस्तानी सरकार ने IMF के $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज की महत्वपूर्ण कंडीशन को पूरा करने के लिए एक फाइनल स्टेप के तौर पर डिस्क्राइब किया है। और इस बिडिंग के लिए जो 4 कंपनीज पहले से क्वालिफाइड हैं, तो उसमें शामिल है फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड, जो कि एक मिलिट्री कंट्रोल फौजी फाउंडेशन का ही हिस्सा है। और इसके अलावा एक लकी सीमेंट कंसोर्शियम, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन कंसोर्शियम और एक एयर ब्लू लिमिटेड, तो ये 3 कंपनीज भी हैं। और इन चारों में से जो फौजी फर्टिलाइजर है, जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट प्लेयर्स में से एक है, तो आप उसको एक तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ही कंपनी कह सकते हैं। हालांकि जो आसिम मुनीर है वो इस फौजी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्ट पोजीशन पर नहीं है, लेकिन उसने एक क्वार्टर मास्टर जनरल को अपॉइंट जरूर किया है, जो कि इस कंपनी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है। और अब तो आसिम मुनीर CDF भी बन चुका है, तो उसके पास और भी ज़्यादा पावर्स आ चुकी हैं, और इस फौजी फाउंडेशन के ऊपर उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो कि इनडायरेक्टली है, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इस पाकिस्तानी एयरलाइंस को खरीदने के लिए ये फौजी फाउंडेशन भी शामिल हो रखी है, तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसको कौन खरीदने वाला, फिर से किसको प्रॉफिट होने वाला है। और ये एक शानदार उदाहरण है कि किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ही चुपचाप तरीके से टेक ओवर करती जा रही है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि रशियन मीडिया स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें उन्होंने रशियन फर्म रोस्टेक के CEO के हवाले से बताया है कि रशिया ने सुखोई Su-57 फाइटर्स के लोकल प्रोडक्शन के साथ साथ भारत को उनके लैंडसेट जैसे रशियन UAVs के भारत में लोकल प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2014 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार, हवलदार सुभाष चंद्र और लांस नायक गुरमेल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन देवेंद्र सिंह अहलावत वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1992 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1961 में UN पीस कीपिंग मिशन के तहत अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है
कि लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के लिए आमतौर पर किस रडार बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।